नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 की मैथ के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम लोग मैथ में संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और संख्या पद्धति में हम लोगों ने 2 क्लासें पढ़ी हैं। कितनी क्लासें? 2 क्लासें पढ़ी हैं। आज हम स्थानीय मान पढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संख्या पद्धति के सारे टॉपिक खत्म हो गए। ठीक है दोस्तों, तो संख्या पद्धति में कुछ टॉपिक अभी और आपको पढ़ने हैं, लेकिन इनसे पहले आपको कुछ और टर्म्स हैं जिनको जान लेना अति आवश्यक है। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग बेस से एकदम गणित पढ़ रहे हैं, तो जिनको गणित एकदम से नहीं आती है, मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया है कि जिनको मैथ नहीं आती है वो तो जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, जिनको मैथ आती है उनके लिए ये है कि आप एक बार अपना कंफर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, ये टॉपिक स्थानीय मान कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको बीच में परेशान कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल इसको मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा, और ये आपका टॉपिक भी है आपके गणित के सिलेबस में, सुपर टेट के सिलेबस में स्थानीय मान एक अलग से टॉपिक दिया है, तो इससे प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इसको एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कम समय में पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, स्थानीय मान निकालना मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को आता है, लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट इसमें देते हैं या आधा घंटा समय देते हैं, तो जो भी आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा पहले हम इस चीज के बारे में जानते हैं। ठीक, कुछ ऐसे टर्म्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि बेसिक के चक्कर में आपसे वो प्रश्न पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो चलिए देखिए, स्थानीय मान शुरू करने से पहले मैं संख्या पद्धति में आपको कुछ चीजें बता चुका हूं, जैसे अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है। ठीक है, या इसी को हम संख्यांक कहते हैं। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अंक को मैंने बताया था कि जब आपको 1 2 3 ऐसे करके लिखा जाए तो ये अंक है, लेकिन जब उनको गणना में हम शामिल कर लेंगे, ठीक है, गणना में लेकिन समझिएगा कि अंक केवल 9 तक ही है, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ही ये 2 अंकों की सीरीज बनेगी, जैसे 10 11, तो ये अंक नहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझिएगा, केवल 0 से 9 तक को ही अंक कहा जाता है। उसके बाद आप संख्या पर आइए, तो इन्हीं संख्याओं को जब हम गणना में शामिल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाती हैं संख्या, जैसे 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते 10 11 12 ये सारी संख्याएं हैं। हाँ, ये जो है एक अंकीय संख्या है, इसमें एक अंक है, और ये 2 अंकीय संख्या है क्योंकि इसमें 1 2 2 अंक हैं। ऐसे ही हम 101 लिख दें तो इसमें 3 अंक हैं। तो संख्या है लेकिन कितने अंकों की? 3 अंकों की। एकदम बेसिक से चलिए, थोड़ी सी जल्दीबाजी अगर करेंगे तो कुछ चीजें छूट जाएंगी, तो जल्दीबाजी मत करिए। हाँ, वो अलग बात है कि जिनको मैथ आती है वो ना जुड़े, वो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं आती है मैं उनके लिए चल रहा हूँ। जिनको आती है मैथ उनको पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं आती है, बेस से जिनको पढ़ना है, उनको पढ़ाने वाले थोड़ा कम ही लोग मिल पाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं थोड़े अच्छे कंटेंट जो है दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, हमको पढ़ना है स्थानीय मान, तो स्थानीय मान के लिए हम थोड़ी सी चीज समझ लेते हैं कि स्थानीय मान के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आप संख्या बनाते हैं तो संख्या कैसे बनाते हैं? आपने मान लीजिए संख्या लिखा, ठीक है, ये आपकी एक संख्या हो गई, कितना? 47,231। ठीक है, आपने इसको पढ़ा कैसे? क्योंकि यहाँ पे कुछ मान होता है। कैसे? हम इसका क्रम यहां से इस तरह से पढ़ते हैं। कैसे कैसे होता है? इकाई, ठीक है, फिर ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ठीक है, उसके बाद होता है हजार, 10,000, फिर होता है लाख, ठीक है, फिर होता है 10 लाख। इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, ये आप समझ कर चलिए, मैक्सिमम लोग हमारे जो साथी जुड़े हैं सबको ये चीजें पता होती हैं। ठीक है, तो संख्या में क्या होता है, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से चलता जाता है। ये आप जानते हैं, ये है संख्या। ठीक है, और ये जो अभी हमने बताया कि ये है इकाई, ठीक, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हजार, और ये है आपका 10,000। ठीक, यहां तक मैं बता रहा हूं आपको। तो आप ये मानकर चलिए कि इकाई का मतलब होता है एक,
क्या होता है? 1। अर्थात यहां पर कोई भी संख्या इकाई की जगह पर लिखी जाए तो उसमें 1 से गुणा हो जाएगा, तो वो उसी हिसाब से लिख दी जाएगी। दहाई का अर्थ होता है 10, सैकड़े का अर्थ होता है 100, हजार का अर्थ होता है 1000 और 10,000 का अर्थ होता है 10,000। ठीक है, ये चीज आप समझ कर रखिए, अभी आपको स्थानीय मान में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये आप समझ गए होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं तो परेशान ना होइएगा। अब समझिए, अब आपके लिए कुछ और टर्म मैं यहां पर लिखने वाला हूं, तो वो टर्म्स आपको समझने होंगे। जैसे देखिए, कुछ शब्द मैं लिखूंगा वो आप समझिए। एक मैं लिख दे रहा हूं स्थानीय मान, जो आपको पढ़ना है, और जहां भी स्थानीय मान होता है वहां जातीय मान भी पढ़ना होता है। और एक नया टर्म मैं जोड़ दे रहा हूं, बीजांक। क्या जोड़ दे रहा हूं? बीजांक जोड़ दे रहा हूं दोस्तों। बीजांक मैंने क्यों जोड़ा है? और एक और मैं आपको जोड़ कर दे रहा हूं, परमांक। देखिए, बीजांक हो गया, थोड़ा सा मैं जगह को एडजस्ट कर दूं, उसके बाद फिर आपको आगे ले चलता हूं। ठीक है, देखिए, बीजांक हो गया और मैं लिख दे रहा हूं परम अंक, परमांक। ठीक है, देखिए, ये चारों टर्म्स मैंने इसलिए लिए हैं कि यदि आपकी परीक्षा बेसिक से हो रही है एकदम, तो हो सकता है कि इन बेसिक की परीक्षा में आपके हो सकता है कि कुछ पूछ लिया जाए इससे। तो बिल्कुल हम बेसिक से जब चल ही रहे हैं तो 10-5 मिनट अगर दे करके कुछ चीज हम समझ लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो एक एक टर्म्स को हम समझते हैं, इसकी परिभाषा पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे स्थानीय मान का अर्थ क्या होता है? यहां पर देखिए, स्थानीय मान मतलब स्थान का मान। क्या हो गया? स्थान का मान। इसका मतलब अभी आपको मैंने बताया कि इस स्थान का ये मान होता है, इस स्थान का ये, मतलब इकाई का 1, दहाई का 10, सैकड़े का 100। तो जाहिर सी बात है कि आपको जब स्थान का मान निकालना है तो उनका प्रयोग आपको करना है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, PLACEVALUE, प्लेस वैल्यू। ठीक है, और फिर आप आइए जातीय मान, अभी इस पर चर्चा करने वाले हैं। जातीय मान का अर्थ होता है जाति का मान, मतलब वो अंक जिस जाति का है उसका मान। ठीक है, इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। इंग्लिश में आपको ज्यादा समझ में आएगा, मैंने यहां इसीलिए इंग्लिश में लिखा प्लेस वैल्यू। प्लेस का अर्थ होता है स्थान और वैल्यू का अर्थ होता है मान, तो स्थानीय मान। फेस वैल्यू, फेस मतलब होता है चेहरा, मतलब आपका चेहरा जैसे दिखता है वही उसी का वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने ये 6 लिखा है तो 6 कैसा दिखता है? 6 ही दिखता है, तो इसकी वैल्यू 6 ही होगी। ठीक है, अर्थात जो स्थानीय मान होता है, ठीक है, स्थानीय मान नहीं, जो जातीय मान होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? जो अंक होता है वही उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा, और बीजांक और परमांक अभी आपको बता रहे हैं। देखिए, जातीय मान को थोड़ा सा और बता रहे हैं कि ये अंक का वास्तविक मान होता है, इसे हम वास्तविक मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक मान कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम अंकीय मान भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? अब देखिए, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये अंकीय, ये वास्तविक मान क्या है? देखिए, जब 6 है तो इसका मान 6 ही रहेगा, क्योंकि ये फेस वैल्यू है और 6 का फेस यही है। ठीक है, तो ये फेस वैल्यू हो गई आपकी। आप समझिए, और जो फेस वैल्यू है यही इसका वास्तविक मान है। ठीक, और यही उसके अंक का मान है, क्योंकि 6 जो अंक है इसका मान 6 ही होता है, आप जानते हैं। वो चाहे किसी संख्या में हो चाहे कहीं भी हो। मैंने बताया था आपको कि अगर मैं संख्या लिख दूं और इसमें मैं पूछूं कि जो है इसका मान 7 का क्या है, तो आप इस 7 क्या है? अंक है, और ये पूरी जो ये तीनों अंकों की जो समूह है अंकों का, वो संख्या है। तो 7 का मान क्या है? वो अंक है, तो 7 का मान 7 ही रहेगा। ये भी आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आप समझ गए जातीय मान क्या है। जो अंक है उसका वास्तविक मान, जो उसका मान खुद का है, अर्थात 6 का मान 6 है, 0 का मान 0 है, 1 का मान 1 है, 2 का मान 2 है। ये इसका जातीय मान हो गया, ये आप समझ जाइए। उसके बाद बात आती है स्थानीय मान की। ठीक है, तो स्थानीय मान हमने बताया कि स्थान का मान, जो अंक जिस स्थान पर है उस स्थान का मान। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है, तो ये अभी आगे हम चल के पढ़ रहे हैं। ठीक, जातीय मान आप समझ गए हैं। बीजांक आप समझ लीजिए एक बार, बीजांक क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बीजांक में क्यों बता रहा हूं कि आपकी
परीक्षा जो हो रही है एकदम बेसिक से हो रही है, तो हो सकता है बीजांक आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो बीजांक का अर्थ ये होता है कि जो संख्या आपकी दी गई हो, ठीक है, संख्या जो दी गई है उसके सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग, ये आपको कोई बताएगा नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बेसिक से परीक्षा में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आपका प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, अब कैसे संख्या के अंकों का योग, अब देखिए मैंने मान लीजिए संख्या लिखा 5436। अब आप बताइए, ये आपकी हो गई संख्या, ठीक है, और ये क्या है, अंकों का समूह है, संख्या वही होती है। अब इसके सभी अंकों का योग, तो इसके अंक कौन है, 5, 4, 3 और 6, और कहा गया कि इनका योग मतलब इनको आपस में जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 5, 4, 9, 3, 12 और 6, 18, अर्थात ये जो संख्या है इसका बीजांक कितना हो गया, 18 हो गया। कैसे, बीजांक अर्थात अंकों का योग, ठीक है, अंकों को एक साथ जोड़ दीजिए, तो ये आपका बीजांक हो गया। अब समझिए दोस्तों, परमांक क्या होता है। ठीक है, परम अंक, परमांक आप समझ कर चलिए कि इसमें कोई भी अंक हो, ठीक है, क्या होगा, कोई भी दो अंक ऐसे होने चाहिए, ऐसे दो अंक, ठीक है, ऐसे दो अंक जिनका योग 10 हो, जिनका योग कितना हो, 10 हो, वो क्या कहलाते हैं, परमांक। जैसे 6 धन 4, ये दोनों अंक हैं और इनका परमांक कितना हो गया, 10, 10 हो गया, क्योंकि इनको दोनों को जोड़ लिया आपने। या 5 है और 5 है, इसका परमांक कितना हो जाएगा, ये भी देखिए 10 हो गया। ऐसे दो अंक जिनका योग 10 हो, परमांक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है और 7 है, ठीक है, तो क्या हो गया, आप समझ गए ना, ये हो गया परमांक। ऐसे दो अंक जिनका योग 10 होता है, वो एक दूसरे के परम अंक हो जाते हैं, परमांक हो जाते हैं। क्या होता है, एक दूसरे के परमांक कहलाते हैं। ठीक, अब जैसे मैं कहूं कि 6 का परमांक क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 6 का परमांक 4 होगा, क्योंकि 6 में 4 जोड़ने पर 10 हो जाता है। 5 का परमांक क्या होगा, स्वयं 5 होगा। 3 का परमांक क्या होगा, 7 होगा। तो आपको समझना है कि अगर 3 का परमांक पूछा है तो इसमें क्या जोड़ दें कि 10 बन जाए, क्योंकि परमांक का योग क्या होता है, 10 ही होता है। तो आपको 10 चाहिए। अगर ये आपको 7 यहां पर मान लीजिए ना दिया हो, आपसे पूछा जाए कि 3 का परमांक बताइए, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि 3 में क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो आपने 7 जोड़ दिया। ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, परीक्षा में अगर आएगी तो एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे सब लोग, किसी को समझ में नहीं आएगा। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेगा सीधे सीधे, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि 3 का परमांक बताइए, तो आप बता नहीं पाएंगे। तो इसको 5 मिनट 10 मिनट का समय देने में कोई समस्या नहीं, अगर आपका एक प्रश्न आ जाए और सही हो जाए। ठीक है, ये आप समझ गए। अगली चीज आप समझिए कि संख्या के, हाँ, ये बीजांक भी आप समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, जातीय मान भी समझ गए, अब स्थानीय मान पर चल रहे हैं हम लोग। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, अभी हमने बताया आपको, ये हमारा अब टॉपिक शुरू हो गया। ठीक है, यहां पर दो तरीके से संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ना होता है, एक जो बिना दशमलव वाली संख्या है, एक दशमलव वाली संख्या होती है। जैसे एक ऐसे ही संख्या लिख दी जाए 2 4 8 3, ठीक है, और एक हम लिख दें 4.34। ठीक, तो ये जो दशमलव वाली संख्या है उसका मैं जब दशमलव आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं उसको वहां बताऊंगा, क्योंकि आपको इससे पहले दशमलव समझना जरूरी हो जाएगा। तो आज हम लोग सीधे सीधे वाला पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए स्थानीय मान का आपने समझ लिया कि स्थान का मान, जैसे मान लीजिए 4 6 9, ठीक है, ये आपकी संख्या है, ये है इकाई, ये है दहाई और ये है सैकड़ा। ठीक, तो इसका मतलब है कि इकाई स्थान का मान कितना होता है, 1, दहाई का 10 और सैकड़े का 100 होता है। तो दोस्तों इनके स्थान पर कोई भी संख्या रखी जाएगी तो इनके स्थान की जो वैल्यू है उससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे, 9 के स्थान की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 9 का गुणा किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। यदि 6 है, 6 किस स्थान पर है, दहाई के, तो दहाई के स्थान की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 से गुणा हो जाएगा। और 4 सैकड़े पर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 के साथ 100 का गुणा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, 9 1 कम 9, ये है आपका 60,
और ये है 400। इसका मतलब अगर इस संख्या में हम 9 का स्थानीय मान देखें तो कितना है, 9 है। ठीक है, 6 का स्थानीय मान देखें तो 60 है और 4 का स्थानीय मान देखें तो 400 है। कैसे पता चला, जिस स्थान पर है उस स्थान की जो वैल्यू है उससे हमने उस अंक में गुणा कर दिया। समझ गए आप, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर मैं यहीं पर इस संख्या में पूछूं कि 4 का जातीय मान बताइए, 4 का जातीय मान बताइए, तो आप तुरंत समझ जाएगा जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, मतलब वो जितना दिखता है उतना ही होता है। मतलब 4 दिख रहा है तो ये कितना होगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूं 4 का स्थानीय मान बताइए तो आप कहेंगे 4 और सैकड़े पर है तो 4 गुणे 100 बराबर 400। ठीक है, अब संख्या मैं आपको एक और दे रहा हूं कि 50854। ठीक है, अब यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 4 गुणे 1 इकाई, 5 दहाई पर है तो 5 गुणे 10, 8 सैकड़े पर है तो 8 गुणे 100 और 0 तो 0 गुणे कुछ भी रहे कितना है 1000। ठीक, और 5 गुणे 10,000। ठीक है, अब समझिए यहां पर आपको समझने वाली बात है, 4 का 1 में गुणा 4 हो गया, ये 50 हो गया, ये आपका 800 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, और ये आपका 50,000 हो गया। अब दोस्तों देखिए इसी संख्या में 5 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसी संख्या में 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। लेकिन दोनों 5 की वैल्यू देखिए, दोनों 5 का स्थानीय मान अलग है। देखिए, एक 5 का 50 है पहले वाले का इधर से, और इस 5 का कितना है, 50,000 है। ठीक है, अब अगर इनकी जातीय मान पूछे तो जातीय मान आप जानते हैं कि फेस वैल्यू हमेशा ये 5 ही रहेगा। ठीक है, जातीय मान, वास्तविक मान, अंकीय मान, आप समझ गए। प्रश्न कैसे आपसे पूछा जाएगा, देखिए आपसे प्रश्न दे देगा कि 7 4 8 और 5 7, इनमें जो है 7 के दोनों स्थानीय मानों का योग कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान। अब इसका ट्रिक आपको क्या लगाना है कि ये संख्या है यहाँ 7, इसके बाद जितने अंक हैं उतना 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4, ये आपका इस संख्या का स्थानीय मान हो गया। ठीक है, कोई भी संख्या 4 है, 4 लिखिए, 4 के बाद जितने अंक हैं उतना 0 लगा दीजिए, वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक, इसी तरह ये 7 है, 7 के बाद जितना अंक है उतना 0 लगा दीजिए, कोई अंक तो कोई 0 नहीं। ठीक, ये आपका स्थानीय मान निकल जाएगा। अब बात आई कि दोनों के स्थानीय मान का योग बताइए, तो आप जानते हैं इसका ये हो गया जो है 70,000 और ये हो गया 7, तो आपने जोड़ लिया। ठीक है, ये हो गया 7, ये 3 0 बीच में आ गए और इधर हो गया 7। आप समझ गए अच्छे से, ये आपका स्थानीय मान हो गया। अब आपसे कहे, देखिए 5 4 3 2 अगर एक संख्या दे दे 5432 और कहे कि 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए, 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए। देखिए इसमें जो 4 है इसका स्थानीय मान व जातीय मान, इसका योग आपको बताना है। तो क्या करेंगे आप, 4 4 लिखा, इसके बाद कितना 0 2 0, और 4 का जातीय मान आप समझते हैं फेस वैल्यू जितना है उतना ही, तो इसी में कितना जोड़ देंगे आप 4, मतलब स्थानीय मान 400 है और इसी में आपने 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 404। ये आपका स्थानीय मान का प्रश्न बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो हमने बीजांक और परमांक आपको बता दिया है उससे प्रश्न भी बन सकते हैं। ठीक है, जो हमने आपको बता दिया है ये आप समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। तो आप स्थानीय मान, आज जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनका स्थानीय मान आप बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब जैसे इसमें आपको बता दिया गया, हाँ स्थानीय मान से कैसे सवाल आते हैं, इस तरह से सवाल आ सकते हैं कि दे देगा इनका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर योग, ये सब बताइए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपका और है, जिस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और आप वहां पर जाकर फंस सकते हैं। कैसे, देखिए आपको मान लीजिए संख्या दे दे 585 के, ठीक है, इनके सभी अंकों के स्थानीय मान व जातीय मान का योग बताइए। के सभी अंकों के, क्या करना है, सभी अंकों के जातीय मान व स्थानीय मान का योग। ठीक है, चलिए जो साथी हमारे कर सकते हैं वो करके
बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है। करना ये है कि पहले इनका आप जातीय मान निकालिए। देखिए सभी अंकों के जातीय मान का योग, तो जातीय मान ये है 5 का जातीय मान 5, 8 का जातीय मान 8 और 5 का जातीय मान 5। कहा कि इनका योग, तो 8 5 13 और 5 18। ठीक है, उसके बाद कहा कि सबके स्थानीय मानों का योग। स्थानीय मान आप निकालेंगे अगर सबका, तो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया इसका 5 हो गया, इसका 8 और इसके बाद एक 0 हो गया, और ये 5 और इसके बाद एक 0 हो गया। ठीक है, अब आप इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहां पर एक चीज और आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी चीज है। देखिए 500 प्लस 80 और प्लस 5। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 5 8 और 5 दोस्तों, फिर आपको 585 मिला। इसका मतलब क्या होता है? किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मान को अगर हम जोड़ेंगे तो फिर हमको वही संख्या मिल जाएगी, तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। स्थानीय मान संख्याओं का यही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 585 में ये जो 18 था जातीय मान जोड़ लिया, क्योंकि स्थानीय मान और जातीय मान जोड़ना था, तो स्थानीय मान वही संख्या आ गई और उसमें जातीय मान 18 आपने जोड़ा, तो 3 9 5 593 आपका उत्तर हो गया। ठीक है साथियों, ये था आपका स्थानीय मान और जातीय मान। उसके साथ हमने बीजांक भी आपको बता दिया और परमांक भी आपको बता दिया। दशमलव का जो स्थानीय मान है वो आपको दशमलव वाले क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं वो भी आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है, अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर करंट अफेयर्स की जो क्लास हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर कुछ सीरीज भी, क्वेश्चन भी कराते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। चैनल पर जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर शाम 7 बजे हिंदी की क्लास डेली चलती है, तो वो भी चलेगी। बस आगे 2 दिन के लिए क्लासें बंद रहेंगी। किस डेट को? 18 और 19 तारीख को क्लासेस बंद रहेंगी। ठीक है, फिर भी उसमें सुबह की करंट वाली क्लास आपको बराबर मिलेगी, क्योंकि करंट तो रोका नहीं जा सकता। ठीक, तो ये आप समझ कर चलिएगा। बाकी अपने दोस्तों को भी बताते रहिएगा। शाम 7 बजे हिंदी की लाइव क्लास रहेगी, उसको भी ज्वाइन करिएगा। संडे को शाम 7 बजे आप लोगों के लिए टेस्ट रखा गया है, तो बिल्कुल टेस्ट से जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, मैथ का आपका एक टॉपिक आज कंफर्म हो गया और क्लियर हो गया है, कौन सा? स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से अगले टॉपिक पर, अगले जो है एक नए उत्साह के साथ और एक नई क्षमता के साथ, एक नई क्षमता विकसित करने के साथ कि आप लोग टीचर बन सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।